हेलो गाइस। आज हम बनाते हैं भुट्टे के कबाब। तो हमने इसके लिए क्या करा है, 2 भुट्टे लिए हैं। यानी कि 2 का मतलब ये हमारे 500 ग्राम से थोड़े से ज्यादा थे। बड़े बड़े भुट्टे, मोटे मोटे दाने के, इसलिए थोड़े से 500 ग्राम से कुछ ज्यादा है। तो इसे हमने अच्छे तरीके से पहले इसके ऊपर का चिक्कल निकाल कर और इसे अच्छे तरीके से साफ कर ले। इसमें जो रेशे होते हैं ये इस तरीके से, इसमें बहुत रेशे थे। इस टाइम ताजी भुट्टे आए हुए हैं तो इसमें रेशे ज्यादा होते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से हमने साफ कर लिया, सारे रेशों को निकाल लिया है। अब हमने इसे बीच में से तोड़ दिए हैं। तोड़ के इसलिए हमने देखा कि देखें भुट्टे सूखे तो नहीं लग रहे, अंदर से कोई इसमें कमी तो नहीं है, इसलिए आसानी से दाने भी निकल जाते हैं। चाकू से भी निकाल सकते हैं, पर चाकू से भुट्टा ज्यादातर खराब हो जाता है, उसमें आधे निकलते हैं आधे रहते हैं। इसलिए मैं अधिकांश हाथ से ही दाने इसके निकालती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट के अंदर सारे के सारे दाने साफ हो जाते हैं, यानी कि साफ से निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे हमने दाने निकाल लिए एक प्लेट में। उसके बाद भी अगर कोई रेशा रहता है तो आप इस तरीके से दाल चावल जैसे साफ करते हैं इस तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि हमें इसे धोने नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसे हमने धोया नहीं है, इसे खाली दानों को साफ करके सूखे मिक्सी में पीसे, ताकि ये जो है अगर धुल जाती है तो इसमें पानी ज्यादा हो जाता है। तो सूखे हमने पीसे हैं, तो वैसे भी ये हल्के से चिपचिपेपन रहता है इसमें। इसमें पानी एक बूंद नहीं डालना है, खाली दाने ही पीसे हैं हमने इसमें, और इसमें धोए भी नहीं है। अब हमने 1 कटोरी पोहा लिया, इस पोहे को साफ करके धोया है मैंने, जब तक वो पानी में सॉफ्ट हो रहा है। इस बीच में मैंने 2 आलू लिए हुए, छिले हुए आलू लिए हुए थे, छील कर ही रख लिए थे पहले। इन्हें हमने कस लिया है, हाथ से भी तोड़ सकते हैं, पर मैंने इसको बारीक वाले कद्दूकस से, जिससे अदरक वगैरह घिसते हैं, वो वाला इस्तेमाल किया है। अब हमने इसे पोहे को उठाया, इसे अच्छी तरीके से हाथ से मल लिया है। जिस तरीके से आटे का डो बनाते हैं इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से। वो हमारा इतना सॉफ्ट हो गया कि सूखा सूखा हाथ से ही अच्छे तरीके से खूब मला जा रहा है। तो इसे बिल्कुल हमें बारीक कर लेना है। अब हमने इसमें आलू को मिलाना है। आलू और पोहे को दोनों को साथ में मिला के इसे अच्छी तरह गूंद लेना है। पहले आलू को, कसे हुए को 1-2 बार हाथ से अच्छे के तरीके से घिस लेना है, और उसके बाद में ये हमने साइड में करके थोड़ा सा, अब हमने इसमें पोहा और ये क्या कहते हैं भुट्टा निकाला है। पहले हमने भुट्टा निकाल लिया ताकि हमें पता चल जाए भुट्टा रखने के बाद में कितना हमें रखना है। अगर ज्यादा जरूरत है ज्यादा तो उसे कम भी कर सकते हैं। इसलिए पोहा, भुट्टा और आलू को हमने सबको मिक्स कर लिया है। पोहा हमने थोड़ा कम ही रखा है और भुट्टे के दाने हमारे ज्यादा हैं, इसीलिए मैंने इसमें 2 ही आलू का इस्तेमाल करा है। नहीं तो अगर आलू पोहा ज्यादा कर लोगे तो उसका टेस्ट कबाब का भुट्टे वाला नहीं आएगा, फिर तो आलू और उसका पोहे का ही टेस्ट लगेगा। अब हमने इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है। बेसन डालना बहुत जरूरी है। आप डाल सकते हैं तो आटा भी मक्के का वगैरह का डाल सकते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, पर बेसन ज्यादा सही रहता है। और 2 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। अब हमने थोड़ा इसमें काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने थोड़ा पीस कर रखा हुआ है। काला नमक डाला है, आवश्यकता अनुसार काला नमक, और ये थोड़ी सी काली मिर्च भुनी पिसी हुई, और इसमें जो है जीरा, लाल मिर्च, मोटी लाल मिर्च थोड़ा सा टेस्ट के लिए, मतलब ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं। और अब इसे अच्छे तरीके से हमें हाथ से मल लेना है। मैंने सफेद नमक डाला है 1 से 1.5 चम्मच, और आप अपने हिसाब से जितने आपका मटेरियल है उस हिसाब से अपने आप नमक मिर्च कर सकते हैं, पर मेरे सामान के लिए 1.5 चम्मच नमक ही काफी था, क्योंकि इसमें मैंने काला नमक भी डाला हुआ है। अब इसे अच्छी तरीके से हाथ से सबको फिर मिला लेना है। फिर हमें इसका डो बनाना है बढ़िया सा। सब अच्छे तरीके से ऐसे मिलते रहना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जितना अपने सख्त रहे वो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बताना मैं भूल गई थी, मैंने 2 चम्मच इसमें मक्के के दाने यानी कि भुट्टे के दाने निकाल के रखे थे, तो मैंने वो भी इसमें मिलाए हुए हैं। इसमें मिलाना भुट्टे के दाने जरूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, पर मैंने इसलिए डाला, थोड़े कबाब बनेंगे तो बीच बीच में आएंगे तो करारे करारे अच्छे लगते हैं। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब खोल कर देखा है, अब ये हमारा डो बिल्कुल सख्त बढ़िया हो गया है, इतना बढ़िया
अब आप इसमें हल्के से चाहे हाथ से भी लोई बना सकते हैं, चाहे चम्मच से लेने के लिए ये है कि एक साथ सारे बन जाते हैं और हाथ से कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो मैंने 1 चम्मच की सहायता से एक-एक चम्मच की लोई यानी कि पेड़ा बनाया हुआ है। इस तरीके से करके मैंने 4-5 लोई पहले इसलिए बना ली हैं कि पहले हम इतने ही बनाते हैं, 4 बनाते हैं सारी लोइयाँ, फिर आराम से बनाकर इसको रख लेते हैं। इस तरीके से करके सब एक साथ लोइयाँ बन गई हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे एक पन्नी जैसे कोई सी भी पन्नी हो आप जो घर में हो ब्रेड की और फ़ैन पापे वगैरह जो आते हैं या आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो इस पन्नी को बीच में से अपने आपने काट देना है और एक लोई इसमें रख के आराम से बेल लेना है। मैंने पन्नी को आपके काट के दिखाना थोड़ा भूल गई थी, कुछ वीडियो भी बड़ी होती है इसलिए मैं मुँह से बता रही हूँ आपको कि इसे पन्नी को काट के लोई के हिसाब से जितनी पन्नी हो उस तरीके से आप इसे थोड़ा-सा बेलना। बेलने से क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी लोई है हम हाथ से बना सकते हैं पर कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है, ये एक साथ बेलन चलता है तो एक से रहेंगे। अच्छा कबाब ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े सीखने में भी दिक्कत आती है और ये इस तरीके से जो है बिल गया। तो अब हमने एक इसमें स्टिक यानी कि एक लकड़ी जैसी होती है, आप कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, पर ये है चाट वाली लकड़ी या क्या कहते हैं उसके आइसक्रीम वाली, कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से पन्नी को आप घुमाते-घुमाते इसे सारे को पन्नी खोलते रहिए एक साइड से और इसे घुमाते ऐसे करते रोल करते रहना। उससे होता है हाथ में मटेरियल नहीं चिपकेगा, लोई नहीं चिपकेगी, पन्नी की सहायता से आराम से चिपक जाएगा। अब इसको आपको पन्नी को हटा देना है खूब अच्छे तरीके से इसे साइड आगे का और पीछे के साइड से थोड़ा दबा-दबा के इसे करना है। अब बाद में जो बचता है अपने थोड़ा-सा हाथ से अपने सेट करना है, यानी कि हाथ से सेट करने का मतलब ये है कि अब ये नहीं चिपकेगा क्यों पन्नी के द्वारा ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से पन्नी की सहायता से आप इसे रोल करते रहना, एक-एक करके बढ़िया से चिपक जाएँगे, बन जाएँगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तलने में फटेंगे। और अगर ये हम बेलते नहीं है खाली ऐसे ही बनाते तो इसमें थोड़ी-सी दिक्कत लगती है। अब मैं आपको दूसरी स्टिक से बना के दिखाती हूँ, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप चाहे बेलो या मत बेलो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ये थोड़ा-सा हमें मोटा बनाना होता है। इसकी चम्मच की शेप ऐसी है ना, तो चम्मच की शेप के हिसाब से हमें बनाना होगा, तो आपको इसमें पन्नी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से करके आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से इसको शेप देनी होती है, सेट करना पड़ता है थोड़ा, इस तरीके से आप सेट कर देना, ऐसे करके। तो हमने 4 ये बनाए हैं, 2 ये बनाए हुए हैं। आप जितने चाहें उतने बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सामान है उस हिसाब से बनता है। अब चलिए हम इसमें हमने एक फ्राई पैन रखा है जिसमें मैंने इसमें रिफाइंड डाला हुआ है। रिफाइंड हमें इतना गरम करना है, पहले तो खूब अच्छी तरह से गरम कर लेना है, फिर इसको कम करके डालना, ताकि एकदम जले नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सिकते रहें। अब हमने इसे चारों को डाल दिया है, देखिए ये किस तरीके से गोल्डन कलर के सिकने लगे हैं। इसको थोड़ा-सा घुमाते हुए, अलट-पलट करते हुए आराम से सेकते रहना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अधिकांश लोगों के मैंने देखा भी है और जो जिनके फटे हैं वो भी जानते होंगे कि इसमें कहाँ क्या कमी आई है, क्यों फटते हैं। इसलिए इसकी नाप ज़रूरी होती है कि हमें पहले भुट्टा थोड़ा ज़्यादा रखना है, उससे कम में हमें पोहा लेना है और आलू की मात्रा फिर जैसे मटेरियल हो उस हिसाब से रखते हैं। तो ये जितने पतले होंगे सिकेंगे उतने करारे बढ़िया लगेंगे, मोटों में थोड़ा बहुत कुछ भी कर दो, या तो आप ज़्यादा सेकोगे तो जल जाएँगे और कम सेकोगे तो कच्चे रहेंगे, इसलिए हमने इसे थोड़ा-सा पतले करके बनाया हुआ है। अब हम इस वाली चम्मच से डालते हैं, तो ये भी हमारे बढ़िया से बन गए हैं, ये भी नहीं फटे, आप देखिएगा अच्छे से ये भी सिक रहे हैं, बढ़िया करके करारे हो रहे हैं। तो फटने की शिकायत इसमें भी नहीं आनी है, किसी में भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अलट-पलट करते हुए इसे सेकते रहना। अब ये अच्छे तरह से सिक गए हैं, अब हमने इसको भी दोनों को निकाल लेना है। अच्छे तरीके से अपने करारे हो गए हैं, देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब इस तरीके से हमने इन्हें निकाल लिया है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बना के देखना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और आप बना के बताना कि आपके सही बने हैं या नहीं बने हैं। अब हम इसमें स्टिक भी आराम से निकल जाती है, ठंडे होने पे 2-4 मिनट के बाद आराम से निकाल सकते हैं। इसे कट भी कर सकते हैं। मैंने एक ही काटा है इसलिए क्यों बच्चे ज़्यादातर थोड़ा ऐसा भी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से चाहे आप काट के खाइए, चाहे स्टिक निकाल के ऐसे खाइए, चाहे आप चटनी के द्वारा खाइए, चाहे चाय के।